Hello student, I hope you all are doing very well. I am your science teacher Deepika Sharma. Today we are going to start chapter number 13, the world and other heavenly bodies. In this chapter you will learn about our earth, the sun, the moon, the earth and stars. Let's start this chapter with the warm-up exercise. Look at the picture given below. What are the different objects that you can see in the sky during the day and at night? आपको वो चीजें बतानी है. आपको दो पिक्चर्स दिख रही हैं बच्चों. एक में आप देख सकते हैं सन और एक पिक्चर में आप देख सकते हैं मून. सन के नीचे लिखा है बच्चों डे और मून के नीचे लिखा है नाइट. तो आपको ये बताना है कि आपको इन पिक्चर्स में स्काई में क्या दिख रहा है. तो फर्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहा है सन है, क्लाउड है और दूसरी पिक्चर में हम देख सकते हैं मून और स्टार्स. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द सन. वी सी the sun during the day. It is a huge ball of fire. It looks yellow in color and the sun gives heat and light to the earth. All plants and animals need heat and light from the sun to live. आप लोगों ने सन देखा होगा, हम सभी ने सन देखा है. During the day, it's like a huge fireball. ये एक बहुत बड़ी फायर की बॉल की तरह दिखता है. It looks yellow in color. येलो कलर का दिखता है, हमें बहुत ज्यादा हीट देता है और लाइट भी हमें कहां से मिलती है? सन से मिलती है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू लिव. और जितने भी बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन्हें भी हीट कहां से मिलती है? सन से. और लाइट भी कहां से मिलती है? सन से, जिंदा रहने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज सनराइज. एवरी मॉर्निंग द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट. विद ईच सनराइज अ न्यू डे begins. बच्चों कभी आपने सनराइज देखा है सुबह जल्दी उठ के? नहीं? तो आप देखिएगा. एवरी मॉर्निंग जब आप उठते हो द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट. सन कहां सा है? ईस्ट से. विद ईच सनराइज अ न्यू डे बिगिन. और हर एक सनराइज के साथ एक नया दिन शुरू हो जाता है. तो आप जल्दी उठिए और हमेशा सनराइज देखिए. सनसेट. एवरी इवनिंग द सन अपीयर टू सेट इन द वेस्ट. और जब इवनिंग होती है तो सन कहां पे सेट होता है? वेस्ट में. राइज हुआ ईस्ट से, सेट हुआ वेस्ट में. सनसेट ब्रिंग्स द नाइट. और सनसेट क्या लेके आता है? रात लेके आता है. जैसे सनराइज दिन लेके आता है, ऐसे ही सनसेट नाइट लेके आता है. द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. और जब ये दोनों चीजें होती हैं, सनराइज और सनसेट, तो सन का कलर बच्चों कैसा हो जाता है? रेड. जैसा इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मून. The moon shines in the sky at night. It is seen as a white ball in the sky. The moon is much smaller than the sun. We do not feel hot in moon night. देखिए बच्चों, जो मून होता है वो हमें कब दिखाई देता है? रात को, स्काई में. जो किसकी तरह दिखता है? एक व्हाइट बॉल की तरह. जैसे हमें सन एक फायर बॉल की तरह दिखाई देता है ना, उसी के जस्ट अपोजिट हमें मून किसकी तरह दिखाई देता है? एक व्हाइट बॉल की तरह. द मून इज मच स्मॉलर देन द सन. और जो मून का साइज होता है बच्चों, वो सन के साइज से बहुत ज्यादा छोटा होता है. और ना ही हमें रात को गर्मी लगती है, ना ही हम गर्म फील करते हैं. The shape of moon changes every night. Sometimes it looks round, sometimes it's C shape. Then as you can see in the picture, ये जो मून है ये किस शेप का है बच्चों? सी शेप का है. तो कई बार जो मून होता है वो हमें राउंड दिखाई देता है और कई बार हमें सी शेप का दिखाई देता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ. We live on earth. It is round like a huge ball. It goes around the sun. It is much smaller than the sun, but it is much bigger than the moon. It has two parts, land and water. The blue part shows water and the brown part shows land. अब देखिए बच्चों, अब हम अर्थ के बारे में जानेंगे. हम किस पे रहते हैं? क्या हम मून पे रहते हैं? नहीं. क्या हम किस पे रहते हैं? अर्थ में. और अर्थ भी एक कैसा बॉल है? एक गोल बॉल है जो सन के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है. देखिए बच्चों, जो अर्थ का साइज होता है वो सन से बहुत ज्यादा छोटा होता है और मून से बड़ा होता है. और इसके दो पार्ट्स होते हैं, लैंड एंड वाटर. आप लोगों ने बच्चों कई बार ग्लोब देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि ब्राउन और ब्लू कलर से दिखाया जाता है. तो जो ब्लू पार्ट होता है वो होता है वाटर और जो ब्राउन पार्ट होता है वो होता है लैंड. हमारी अर्थ का 70% भाग जो है वो बच्चों वाटर है. फेस द फैक्ट्स. विदाउट सन अर्थ वुड बी डार्क and cold. It would be night
ऑल द टाइम। आप लोगों ने बच्चों कभी सोचा है कि अगर सन ना हो तो क्या होगा? अगर सन नहीं होगा तो हमारी अर्थ में हमेशा क्या रहेगी? रात रहेगी, और हमारी अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा डार्क और ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए जो सन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The next topic is stars. We see a lot of bright stars in the sky during night. They are seen twinkling in the sky. Stars are very big in size, but they look very tiny in the sky because they are very far from us. The sun is also a star. देखिए बच्चों, जब रात का टाइम होता है तो आपने देखा होगा कि आपको स्काई में एक तो मून दिखाई देता है, साथ में आपको बहुत सारे छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं। आपने क्या सोचा कि वो बहुत छोटे होते हैं? नहीं, वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन वो हमें छोटे क्यों दिख? क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। सन भी एक टाइप का स्टार है। सन इज ऑल्सो अ स्टार। नाउ ट्राई आउट, व्हेन डज द सन अपीयर रेड? बच्चों, सन हमें कब रेड दिखाई देता है? Sun appear red in the sunrise and sunset. Does the moon bigger than the earth? No, moon is not bigger than the earth. Earth is bigger than the moon. And the put on your thinking cap, which is the nearest star to the nearest star to us. बताइए बच्चों, हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है सन। टाइनी, वर्ड्स टू नो, टाइनी, वेरी स्मॉल। टाइनी का मतलब होता है बच्चों छोटा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्स अपीयर्स वेरी टाइनी। स्टार्स जो है वो बहुत ज्यादा छोटे नजर आते हैं। वो क्यों छोटे नजर आते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं। नाउ द फन एक्टिविटी। फ्रॉम द गिवन बॉक्स चूज द वर्ड दैट्स राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। सन, आपको वर्ड चूज करने हैं जो इन वर्ड्स के साथ राइम में जाएं। सन, नाइट, राइट, स्टार, स्कार, अर्थ, बर्थ, moon, moon, sky, fly. You enjoy this exercise? Now scratch your mind. In the sky there are three things: star, moon and sun. Stars shine brightly, moon shape changes every night, shine at night. देखिए बच्चों, जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चमकते हैं, और जो मून होता है वो सिर्फ रात को आता है और शाइन भी रात को ही करता है और अपनी शेप जो है वो बदलता रहता है। सन sets in the west and rises in the east. जो सन है वो किस में राइज, कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है? ईस्ट में। और कौन सी डायरेक्शन में सेट करता है? वेस्ट में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।